Class 6, Subject Maths, Chapter number 3, Playing with Numbers. We are at exercise 3.2, question number 1. What is the sum of any two? First one is odd numbers. Odd numbers पता है आप लोगों को 1, 3, 5, 7, 9 ये सारे odd numbers है. अगर दो odd numbers का sum करे तो आंसर क्या आएगा? तो कोई भी दो ऑड नंबर का सम करे तो आंसर हमेशा इवन आता है. तो 5+3 एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है यहाँ पे. तो 5+7 इज 12. इवन नंबर्स, अगर दो इवन नंबर्स का सम करे तो आंसर आएगा इवन, क्योंकि 2+4 इज 6. अगर कोई और नंबर लेके भी आप लोग ट्राई करो तो भी आंसर इवन ही आएगा. क्वेश्चन नंबर 2, state whether the following statements are true or false. ये प्रूव करना है, लेकिन आप लोगों को ये जो रफ वर्क मैंने यहाँ पे किया है 3+5+7 वो आप लोग अपनी नोटबुक में कर सकते हो और सीधा ही ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट लिख सकते हो. The sum of three odd numbers is even. That is first question. तो आंसर है फॉल्स, क्योंकि 3+5+7 ये तीन ऑड नंबर्स है और इन तीनों का जब सम किया तो आंसर आया 15, जो कि आया ऑड. तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि स्टेटमेंट फॉल्स है. बी, द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स एंड वन इवन नंबर इज इवन. दो ऑड नंबर और एक इवन नंबर, जैसे कि 3 और 5 ऑड है और 6 इवन है, इन तीनों का एडिशन करो तो आंसर इवन आता है, इसीलिए स्टेटमेंट ट्रू है. क्वेश्चन सी, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड. तीन ऑड नंबर की प्रोडक्ट ऑड ही आती है कि इवन आती है? जैसे कि 5, 7, 9 3 ऑड नंबर्स है तो उसका प्रोडक्ट भी ऑड आता है. तो आंसर करेक्ट स्टेटमेंट है कि नहीं है? ऑब्वियसली करेक्ट है. डी, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशंट इज ऑलवेज ऑड. तो यहाँ पर द इवन नंबर है 6 और उसको हमने डिवाइड बाय किया 2, तो इज इक्वल टू 3. तो ऑलवेज ऑड होना चाहिए कि नहीं? नहीं, ऐसा पॉसिबल कई बार नहीं भी होता, क्योंकि अगर 12 को 2 से डिवाइड करो तो 2 6 12, तो 12 इज इवन नंबर. तो हम लोग ऐसे हमेशा नहीं कह सकते कि हमेशा ऑड ही होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है. तो इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स, क्योंकि कई बार ऑड भी हो सकता है, कई बार इवन भी हो सकता है क्वोशंट. ओके. ई, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड. तो स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि 2 इज प्राइम नंबर बट इट इज इवन. वो प्राइम तो है लेकिन फिर भी वो इवन नंबर है. प्राइम नंबर्स F1, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स. तो स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि 3 इज प्राइम नंबर हैविंग 1 and 3 एज इट्स फैक्टर्स. ओके, तो 1 and 3 आर फैक्टर्स ऑफ 3. तो प्राइम नंबर हर एक में दो फैक्टर्स होंगे, ये मैंने पहले भी बताया था कि हर एक प्राइम नंबर में दो फैक्टर्स होते हैं, नंबर इटसेल्फ एंड 1. जी, सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन. तो 2 प्राइम नंबर लो तो उसका आंसर आता है और, जैसे कि 7+2 किया तो आंसर आया 9. तो इसीलिए स्टेटमेंट फॉल्स है. H, 2 is only the even prime number. तो स्टेटमेंट इज ट्रू, बिकॉज 2 इज इवन एंड द लोवेस्ट प्राइम नंबर. आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है. 1 प्राइम नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, तो स्टार्ट प्राइम नंबर्स कहाँ से होते हैं? 2 से. तो 2 इज इवन एंड द लोवेस्ट प्राइम नंबर. आई, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स. सारे ही इवन नंबर कंपोजिट है. तो वो ट्रू है कि फॉल्स है? इट इज फॉल्स, क्योंकि 2 इज प्राइम नंबर, ये आप सब लोग जानते हो कि वो कंपोजिट
नहीं है। जे, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। 4 मल्टीप्लाई बाय 6 करो तो आंसर आता है 24, तो आंसर इज इवन। Question number 3. The numbers 13 and 31 are prime numbers. Both these numbers have same digits 1 and 3. Find such pairs of prime numbers up to 100. तो आप लोगों को ये सारे ही 1 to 100 में जितने भी प्राइम नंबर्स आ रहे हैं वो याद रखने होंगे, तब भी जाके हम लोग सोच सकते हैं कि कौन सी पैर होगी जिसमें सेम आगे पीछे का नंबर आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे 13 और 31 में दोनों में 1 पहले, एक 13 में 1 पहले है और 31 में 1 बाद में है, और 3 13 में दूसरा है और 31 में पहला है। तो ये याद रखना पड़ेगा कि ऐसे कितने प्राइम नंबर है जिसमें सेम ही नंबर रिपीट हो रहा है आगे पीछे। तो 17 71, 37 73, 79 एंड 97, जो कि 13 एंड 31 की जैसे है। क्वेश्चन नंबर 4. राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। तो लेस देन 20 मतलब 20 से कम वाले सारे प्राइम और सारे ही कंपोजिट लिखना है। कंपोजिट मतलब 2 4 6 8 जिसमें भी आ रहा है पीछे की ओर, वो मतलब 2 इज प्राइम नंबर, तो वो कंपोजिट में नहीं लिखना है। तो कंपोज प्राइम नंबर्स आर 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19, एंड कंपोजिट आर 4 6 8 9 10 12 14 15 16 एंड 18। तो ये सारे हो गए कंपोजिट नंबर 20 से लेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10? तो 1 से 10 में कौन सा सबसे बड़ा प्राइम नंबर है? तो 7। प्राइम नंबर 1 से 10 को तो सबको याद ही होगा कि 2 3 5 7, तो 7 सबसे बड़ा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स। प्राइम नंबर सबसे पहले याद कर लेने हैं। ये फिर से एक और क्वेश्चन आया कि कौन से प्राइम नंबर को 2 को ऐड करके हमें एक नया नंबर बनाना है। तो मतलब 13 and 31 आर बोथ आर प्राइम नंबर्स, एंड वंस वी आर एडिंग दिस तो वी गेट 44। तो ये 44 36 24 एंड 18 दिए हुए, तो ऐसे ये नंबर बनाने के लिए कौन से 2 प्राइम नंबर लेने होंगे जिससे ये नंबर बनेगा, ये फाइंड आउट करना है। तो 17 + 19 36, 7 + 17 24 एंड 7 + 11 इज 18। तो आप लोग हमेशा याद रखो कि प्राइम नंबर्स याद करने ही है, वरना ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 7. गिव 3 pairs ऑफ प्राइम नंबर्स whose difference is 2। हर एक में देखो 2 का डिफरेंस आना चाहिए और वो कहलाता है ट्वीन प्राइम्स। तो ट्वीन प्राइम्स कौन से हैं? 3 5 5 7 11 और 13, हर एक में 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये क्या हुए? ट्वीन प्राइम्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम नंबर? अगेन कौन सा प्राइम नंबर है कौन सा नहीं है? जो नंबर डिविजिबल हो वो प्राइम नंबर नहीं है। तो 23 एंड 37 आर नॉन डिविजिबल, तो हम लोग कह सकते हैं वो प्राइम नंबर्स है। 23 एंड 37 आर नॉन डिविजिबल, तो वो प्राइम नंबर्स है। तो ए एंड सी आर प्राइम नंबर्स। 17 3 51 होता है, इसलिए 51 भी नहीं है, एंड 13 2 तो वो 26 होता है, इसलिए वो भी प्राइम नंबर नहीं है। क्वेश्चन 9. राइट 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them। 7 consecutive मतलब हर एक नंबर लाइन में होना चाहिए, और मतलब एक के बाद दूसरा कंपोजिट होना चाहिए, दूसरे के बाद तीसरा कंटिन्यूअस मैनर में कंपोजिट होना चाहिए। तो ऐसे कौन से हैं? तो यहाँ पे 90 91 92 93 94 95 एंड 96, टोटल 7 हो गए। क्वेश्चन 10. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। तो अभी 3 ऑड प्राइम्स लेने हैं,
जिसके थ्रू हम लोग जो नंबर दिया हुआ है वो बना सके। तो 21 बनाने के लिए 3 + 5 + 13 ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, 3, 5 एंड 13, जिससे बनता है 21। सेम 31 को बनाने के लिए 5, 7 एंड 19 यूज़ किया है। 53 को बनाने के लिए 13, 17 एंड 23, ये सारे ही प्राइम नंबर्स है जो एडिशन में लिए हैं। तो याद रखना है 3 प्राइम लेने हैं जिससे नंबर जो दिया हो वो बनाना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose sum is divisible by 5। तो सम जो बने वो लेस देन 20 होना चाहिए और वो डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। तो 5 पेयर्स यहाँ पे दिखते हैं, 2 + 3 इज 5, 2 + 13 इज 15, 11 + 9 20, 17 + 3 20 एंड 7 + 13 इज 20। तो ये हो गए 5 पेयर्स जो 5 से डिविजिबल है और वो लेस देन 20 भी है। तो ये 5 पेयर्स। Question number 12, fill in the blanks. A number which has only 2 factors is called prime number। मैंने ये पहले भी बताया था कि प्राइम नंबर ऐसा होता है कि जिसके 2 फैक्टर्स ही होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होते। जो भी नंबर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बनाता है वो नंबर होता है कंपोजिट नंबर। ओके। B, a number which has more than 2 factors, obviously composite, अब भी मैंने एक्सप्लेन किया। C, 1 is neither prime nor composite, बहुत बार बताया। D, the smallest prime number is 2, the smallest composite number is obviously 4 and the smallest even number is 2। 2 is even as well as prime number, ये भूलना नहीं है। और 1 ना की प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ये भी याद रखना है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास से एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे।